हमको तो इस बाजार से हटना ही नहीं है ना, चाहे ऑक्सीजन बने चाहे कुछ हो। हम यहाँ लड़ने आए हैं, करने आए हैं और मरने आए हैं ना। विधायक महोदय जी से मेरा एक ही सवाल है, किसकी मांग पे आप ऑक्सीजन जोन को यहाँ पे बनाने का आप सोचे हैं? 12 से 1500 दुकान लगता है, 12 से 1500 घर का चूल्हा जलता है। अगर इस टाइप का अगर सब हटा देंगे, सबको भेज देंगे, सब कहाँ जाएंगे बताइए। वहाँ पे मूलभूत सुविधा बनाकर भव्य रूप से बनाने के बजाय उस घर को उजाड़ा जा रहा है। बना बनाया घर को उजाड़ना कौन सी किताब में लिखा है, मैं पूछना चाहता हूँ। हमको किसी का आश्वासन नहीं चाहिए, हम जहाँ बैठे हैं वही बैठे रहेंगे ना। अगर ऑक्सीजन बनेगा और बाजार बंद होगा तो इतने व्यापारी जो है ना अपने अपने ऊपर आत्मदहन कर लेंगे। रायगढ़ के संडे मार्केट में जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन निर्माण की योजना बनाई है। लगभग 9 करोड़ रुपए ऑक्सीजन पर खर्च होने वाले हैं। ऑक्सीजन कहाँ बनेगा ऐसे लेकर संशय की स्थिति है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि संडे मार्केट में जो मंडी बोर्ड की ज़मीन है उस जगह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि संजय मार्केट को शिफ्ट करने के लिए नगर निगम को जगह नहीं मिल रही है। पिछले 2 सालों से संजय मार्केट को संडे मार्केट में शिफ्ट इसलिए नहीं किया जा सक रहा है क्योंकि ज़मीन जो है वो मंडी परिषद की है। फिर अनायास नगर निगम मंडी परिषद की ज़मीन में ऑक्सीजन कैसे निर्माण कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के बीच जो वहाँ के फुटकर कारोबारी है जो कि हर बार इतवारी बाजार में हर संडे को बाजार लगाते हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिरकार अगर संडे मार्केट में ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है तो वो अपनी दुकानें कहाँ लगाएंगे। और इन्हीं मांगों को लेकर ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, आप थोड़ा सा मुझे जगह देंगे, ये सारे लोग जो हैं वो ये रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट तक पहुँचे थे और इनकी संख्या लगभग 500 से भी अधिक है। और ये तमाम वो लोग हैं जो फुटकर कारोबारी हैं, किसी की रेहड़ी की दुकान है, किसी की सब्जी की दुकान है, कोई पसरा लगाता है और ये सालों से उस जगह पर पसरा लगाते आए हैं। अब ये इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा तो ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि शहर का हृदय स्थल है और इसी हृदय स्थल में लगातार ये सालों से दुकानें लगाते आ रहे हैं। अब तक जिला प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है कि इन्हें आखिरकार कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इसी बात को लेकर ये चिंतित है और आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं। ये बताइए क्या कुछ समस्याएँ हैं आप लोगों की? सर समस्याएं तो ऐसी है, समस्याएं तो ऐसी है कि सबसे पहली बात तो हमारे पेट पे लात पड़ रही है और हमको बिना बताए हुए ऑक्सीजन बनाने का निर्माण कर लिया गया। और हमको तो इस बाजार से हटना ही नहीं है ना, चाहे ऑक्सीजन बने चाहे कुछ हो। हम यहाँ लड़ने आए हैं, करने आए हैं और मरने आए हैं ना। ये स्थिति आ गई है कि अगर ऑक्सीजन बनेगा और बाजार बंद होगा तो इतने व्यापारी जो है ना अपने अपने ऊपर आत्मदहन कर लेंगे। अनशन और रास्ता रोको और ये सब नहीं करना है ना सर। बताइए जगह है क्या वहाँ पे, क्योंकि दुकानें तो लगाने के लिए जगह नहीं है, फिर ये ऑक्सीजन बनेगा कहाँ? सर सुनिए ना मेरी बात को, जगह तो 4.5 एकड़ की जो है उसमें अगर आप ऑक्सीजन बना लेंगे तो बाजार के 1241 व्यापारी हमारे पास नोटिफिकेशन में है ना, 1241 व्यापारी कहाँ जाएंगे। और हमको किसी का आश्वासन नहीं चाहिए, हम जहाँ बैठे हैं वही बैठे रहेंगे ना। और अगर कोई हमको हटाएगा तो करो और मरो की लड़ाई लड़ेंगे ना। हम अपने आप के ऊपर आत्मदहन तक वो अनशन फंक्शन वो नहीं करेंगे ना, रास्ता चक्का नहीं रोकेंगे। हम लोग 10 व्यापारी 50 व्यापारी मिलके माटी तेल डाल लेंगे, अपने ऊपर आग लगा लेंगे, फूंक लेंगे। जब घर वैसी भूख में मर रहा है तो ऐसे ही मर जाएंगे। इतवारी बाजार के आसपास आप 100 से 200 मीटर दूरी पे जाएंगे तो कमला नेहरू पार्क है, प्रेम नगर उद्यान है, पीछे में निकले महादेव है, गणेश तालाब है। यहाँ पे ऑक्सीजन जोन का किसकी मांग है, मैं पूछना चाहता हूँ। विधायक महोदय जी से मेरा एक ही सवाल है, किसकी मांग पे आप ऑक्सीजन जोन को यहाँ पे बनाने का आप सोचे हैं? गरीब जितने व्यापारी हैं वहाँ सप्ताह में 1 दिन अपना व्यवसाय करके पूरा रोजी रोटी अपना कर रहे हैं, उनको और भव्य रूप से बनाने के बजाय, मूलभूत सुविधा देने के बजाय, आज वहाँ पानी नहीं है। पानी के लिए खरसियाँ से व्यापारी अगर होटल लेके आता है तो घर से पानी लेके आता है। सच्चाई ये है, कोई जाए वहाँ पे, मैं खड़े रह के मैं जानकारी दूंगा। वहाँ पे मूलभूत सुविधा बनाकर भव्य रूप से बनाने के बजाय उस घर को उजाड़ा जा रहा है। बना बनाया घर को उजाड़ना कौन सी किताब में लिखा है, मैं पूछना चाहता हूँ। और ऑक्सीजन जोन के लिए दूसरे जगह वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है, लेकिन इतवारी बाजार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकता है। हम वहीं रहेंगे, वहीं पे बैठेंगे और वहाँ पे मूलभूत सुविधा जो पिछले 100 साल से हमको नहीं मिला है वो हमको मिलना चाहिए। कुछ अधिकारियों ने कहा है कि क्या कुछ प्लानिंग है उनकी, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने चर्चा की थी, तो क्या वो शिफ्ट करना चाहते हैं या आकार क्या होगा या कारोबारियों को कहाँ भेजेंगे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, हम 2 से 3 बार आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं, आयुक्त महोदय को भी दे चुके हैं और दोनों बार हमको लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। पिछले आयुक्त जो चंद्रवंशी जी थे वो बोल कर गए थे कि किनारे किनारे पेड़ लगाएंगे और आपका भी व्यवस्था करेंगे। और अभी 2-3 दिन पहले ओपी चौधरी जी ने स्टेटमेंट दिया है
कि नहीं यहाँ पर पूरे 4.5 एकड़ में ऑक्सीजोन का निर्माण होगा, जब अभी 5 एकड़ का ज़मीन है और उतना में व्यापारी को तकलीफ जा रहा है पार्किंग का दुकान लगाने का, तो 4.5 एकड़ में बनने के बाद 50 डिसमिल में कहाँ से बैठेंगे सब व्यापारी। हमारा एक ही कहना है सर, हम चाहते हैं कि इतवारी बाज़ार हमारी जगह में रहे, हमारे व्यवस्था बना के दे नगर निगम। हमारी मांगे हैं पानी की व्यवस्था दें, बिजली की व्यवस्था दें। 12 से 1500 दुकान लगता है, 12 से 1500 घर का चूल्हा जलता है। अगर इस टाइप का अगर सब हटा देंगे, सबको भेज देंगे, सब कहाँ जाएंगे बताइए। बस मैं इतनी बोलना चाहता हूँ। सर देखिए, रायगढ़ जो है बहुत ऐतिहासिक बाज़ार बैठते आ रहा है, मेरे दादा परदादा से ज़माने से बैठते आ रहा है। मेरे दादा परदादा जो है पुराने समय से बाज़ार करते हुए आ रहे हैं। रायगढ़ में पहले 2 बाज़ारें बैठती हुआ करती थीं, एक जो संडे मार्केट जो वर्तमान में अभी इतवारी बाज़ार में बैठती है, और भूतकाल में जब मंगलवार को सवेरे टाइम मंगल बाज़ार में बैठा करती हैं, जिसका नाम अभी परिवर्तित करके उसको गांधीगंज रख दिया गया है। वहाँ 2 बाज़ारें बैठा करती थी, वो पता नहीं किस कारण से, षड्यंत्र तहत से या किसी कारण से वो बाज़ार को बंद कर दिया गया है। तो उसी षड्यंत्र के तहत शायद इतवारी बाज़ार को भी बंद करने का प्रकरण चल रहा है सर। ये हम होने नहीं देंगे सर। हमको वहाँ पर मूलभूत सुविधा चाहिए, ना कि वहाँ पर हमको ऑक्सीजन जोन चाहिए। तो जाहिर तौर पर मांगों को लेकर कारोबारी जो है वो अब विरोध पर आ गए हैं। उनका साफ तौर पर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ऑक्सीजन को बनने ही देंगे। आज उन्होंने रैली की शक्ल में आज उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, अपनी मांगों से जिला प्रशासन को अवगत कराया है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या निर्णय लेता है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBS 24 रायगढ़।